कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12 बटा 24 करोल बाग आइयो, 12 बटा 24 करोल बाग आ जाइयो। वैसे मेरी मेहंदी वाला थाल कहाँ रखा है? वो रखा सर। मेहंदी के दिन नकुल की मेहंदी आएगी तुम्हारे लिए, और मेरी भी। और अगर मेरी मेहंदी पहले लग गई तो उसके बाद हर रस्म मेरे नाम की होगी। अभी ये तेरी मेहंदी है? थैंक यू भैया। अभी इधर आओ। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं सिस्टर, सच्चाई। मैं तो यहाँ पहुंचता ही नहीं, लेकिन माता रानी की कृपा थी मुझ पर जब मेरी ऑटो रिक्शा खराब हो गई थी। मुझे तो लगा मैं तो लिफ्ट ही मांगता रह जाऊंगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे नकुल की गाड़ी दिखाई दी, तो बस मैंने रोक दी और ड्राइवर को मेरी थाल थमा दी, ये कहकर कि दादी जी ने ये थाल पहुंचाने को कहा था। माता रानी, ये क्या हो रहा है? अपनी कृपा बनाए रखना। कहीं ऐसा ना हो माँ कि अभी की मेहंदी लगाकर सिमी नकुल से शादी करने से इनकार कर दे। थैंक यू अभी। अगर तुम नहीं आते तो हम सब तो नकुल की मेहंदी का वेट ही करते रह जाते ना। अरे आप लोग क्यों चुप हो गए? बजाइए ना, सिमी बस आती होंगी। तब तक आप नीतू की मेहंदी तो शुरू कीजिए ना। अपने हाथों से तुम मेरी मेहंदी को कैसे धो सकती हो? अभी प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, पहले जवाब दो। तुम जानती हो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता अगर हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। अभी प्लीज मेरा हाथ छोड़ो और जाओ।
मैंने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। अब अगर तुम किस्मत से लड़कर मुझसे अलग हो रही हो तो मैं यही समझूंगा कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए झूठा था। क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो कि पेड़ अपने फल पर अपना अधिकार क्यों नहीं जमाता? क्यों फूल मुरझाने पर भी अपनी शोभा नहीं खोते? सूरज खुद जलकर दूसरों को रोशनी क्यों देता है? अभी तुम्हें पता है? नहीं ना? तो जब इन सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा तब तुम मुझे ये कहना कि मेरी मोहब्बत झूठी है। मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं रही, अपनी किस्मत से आजाद हो रही हूं। कदम लिया है मैंने, वो कदम जो मेरी बहन की जिंदगी को बर्बादी से बचा सकता है। सिमी जी, अभी भी मुझे एक बात का एहसास हुआ है। आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। आपको जिम्मेदारी की पड़ी और मुझे प्यार की। ना समझो ना, मुझ में बहुत बचपना है। लेकिन इस बचपने में प्यार की वो इंतहा है, सच्चाई है, जिसे छोड़ भी तो नहीं सकता ना। अभी प्लीज यहां से जाओ। नहीं। अभी प्लीज। नहीं। अभी निकल, निकल इस घर से, निकल। हमेशा कहा जाता है कि बचपना छोड़ दो, जिद छोड़ दो। देखा सिमी, आंटी जी में भी एक जिद आ गई है, बचपन आ गया है मेरी तरह। और एक तुम हो कि उम्र का तकाजा लिए खड़ी हो। तुम निकलो इस घर से अभी। आंटी जी, लड़ाई आपकी और मेरी जिद की है, क्योंकि मेरी उम्र आपसे कम है। जीत मेरे जिद की होगी। सिमी की शादी मुझसे ही होगी, क्योंकि नकुल से तो मैं होने नहीं दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? रोक के दिखाओ तुम इस शादी को। क्या करोगे तुम? नकुल की दादी को बता दोगे नीतू के बारे में? हाँ आंटी जी, ऐसा करने वालों में से मैं नहीं हूं। मेरे बचपने से आप मुकाबला नहीं कर पाएंगी आंटी जी। मैंने अपनी और सिमी की शादी के कार्ड छपवा लिए हैं। तो फिर मैं चलता हूं। अब नकुल को भी तो इनवाइट करना पड़ेगा ना। बाय सिमी। अभी आप उसे रोकिए ना। देखिए, उसने अगर नकुल को काट दे दिया तो गजब हो जाएगा। वो नहीं रुकेगा मंजू जी, और मैं रुकूंगा भी नहीं। आप सिम्मी पर जाती करती जा रही हैं, आपको रोक पा रहा हूं? सिम्मी खुद पर जाती करती जा रही है, उसे रोक पा रहा हूं? और वो बेचारा तो किसी मजबूरी के बायस ये सब कर रहा है, उसे किस मुंह से रोकूं? मत रोकिए, मत रोकिए आप उसे। आप बाप हैं या? बस मंजू जी, मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा।
और इस शादी की किसी भी रस्म के लिए आप मुझे बुलाने की कोशिश भी मत कीजिए, वरना आपकी दी हुई कसम अमिता बेटा, कुछ कर, इस घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। आंटी जी, मैं रोकूंगी अभी को। अभिनव वेड्स सिमी। ये सब क्या है अभी? मैं सिमी से प्यार करता हूं नकुल भैया। और सिमी जी, अभी क्या सिमी जी भी तुमसे प्यार करती हैं? मैं क्या पूछ रहा हूं अभी, जवाब दो। हाँ नकुल भैया, सिमी भी मुझसे प्यार करती है और मैं ये भी जानता हूँ कि आपसे शादी क्यों कर रही है। लेकिन अगर ये मैंने आपको बता दिया तो आप नीतू का प्रॉब्लम भी जान जाओगे और ये मैं होने नहीं दे सकता। तुम्हें शर्म नहीं आई हमें भैया कहते हुए? हमने तुम्हें सब कुछ सिखाया और तुम आज। हाँ नकुल भैया, और वो आप ही थे जिसने मुझे सिखाया था
कि जो अपना है उसके लिए लड़ जाना। तो बस मैं तो वही कर रहा हूं। बहुत बड़े हो गए हो अभी। हाँ नकुल भैया, इतना कि मैं अपने प्यार के लिए लड़ सकूं। मैं अपने प्यार को, अपनी सिमी को आपके मंडप से भी ले जाऊंगा। कोई बीच में नहीं आएगा। हम भी देखते हैं कि तुम हमारे मंडप से हमारी दुल्हन को कैसे लेके जाते हो। तुम हमें चुनौती दोगे? चुनौती तो चुनौती ही सही। तो ठीक, चुनौती ही सही। चले जाओ अभी, क्यों जिद कर रहे हो? जाओ, जाओ तुम। मुझे लगता है ये इतनी आसानी से चला जाएगा। ऐसे में तुझे उसके अक्स को मिटाना होगा। सिमी कुछ ऐसा कर कि वो कम वक्त कल शादी में रोने ना टकाए। मैं क्या करूं माँ? अभी के मन में अपने लिए नफरत पैदा करो सिमि। कैसे मैं जाऊं उससे मिलने? उसे बोलूंगी तो उससे मिलने की बात तो सोच भी मत। हे माता रानी, अब क्या कर? जाओ माँ। मैं खुद सोच लूंगी। कल नकुल और मेरी शादी होगी। जानती हो माँ, आप मुझे कोई उपाय क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि ये प्यार का रंग है और प्यार के रंग में नफरत का रंग खो जाता है। हेलो, कौन? मैं। लेकिन पहले आप अपने माथे से चिकन हटाइए। अरे नहीं हटाई, हटाइए ना प्लीज। तुम हो कहाँ? फोन पे हूँ, अपने घर में हूँ, लेकिन फिर भी आपके बहुत करीब हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बको। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे इसी तरह कनेक्टेड रहूं। क्यों? तो फिर मैं आपके मन को और अच्छी तरह समझ पाऊंगा ना, इसलिए। अच्छा। हाँ देखिए ना, मैं फोन पे हूँ फिर भी कैसे झट से बता दी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अपने बारे में। 8 साल का था, अपने माँ और बाबूजी के साथ गाड़ी में था। एक्सीडेंट हो गया, माँ और बाबूजी दोनों मर गए, लेकिन मैं बच गया। मैं कुछ महीनों तक सदमे में था, ना कुछ बोलता था ना कुछ करता था,
जब बोलना शुरू किया तो मैं बदल गया। मैं पहले जैसा नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस एक सदमा है जो दिमाग में अटक गया है, इसीलिए मैं बाकी लड़कों की तरह कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं वो सारी चीजें समझ लेता हूँ जो दूसरे नहीं समझ पाते। नीतू जी, आपको मुझसे भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप मुझसे शादी करेंगे ना? मैं आपसे क्या इस वक्त किसी से भी शादी करने को राजी हो जाऊंगी। क्यों? क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम है इसकी वजह से आप मजबूर हैं? हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक औरत का प्रेग्नेंट होना ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं फोन रखती हूँ। मैंने सोचा था मेरी बेटी भी दुनिया फतेह करेगी। चलो, मैं फिर भी इतिहास में ऐसी बेटियों के बारे में पढ़ता रहूंगा। कम से कम सपने तो बरकरार रहे। हो सकता है शायद कोई रजिया आ जाए जो अपने बाप को फख्र महसूस करवाए। सिमी, मैं कल आ रहा हूं और उस मंडप में तुम्हारे साथ शादी मैं ही करूंगा। अभी मैं एक घर की बेटी हूं और जब एक बेटी ठान लेती है कि वो घर के लिए कुर्बानी देगी तो वो देती है, और फिर माता रानी भी उसके रास्ते में नहीं आती। फिर भी आऊंगा। पापा जी, अगर रजिया मेरी जगह होती तो वो भी यही करती। पापा जी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मेरा कन्यादान करें। सिमो, बच्चे, मैं तेरी शादी का हिस्सा तो बनना चाहता हूं, पर कुर्बानी का नहीं। देख सिमी, अगर सच में तुझे नीतू की जिंदगी का ख्याल है तो कुछ ऐसा कर कि अभी खुद ब खुद नाउम्मीद होकर तेरी जिंदगी से चला जाए।
तो जानता है मैं तुझ में यकीन नहीं रखता, पर मेरी सिम्मू रखती है। तो इससे गुजारिश है उसकी जबान की न सुनना, दिल की सुनना। क्या हुआ? माँ, मिली कौन सी कार में बैठी है? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। वो हमारे साथ नहीं है। मेरे पापा जी की तरह उसने भी शादी में ना शामिल होने का फैसला किया है। बच्चे, मैं तेरी शादी का हिस्सा तो बनना चाहता हूं, पर कुर्बानी का नहीं। भैया जी, जरा यहाँ साइड में रुकिएगा। अरे रुको, रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोकिए। अरे गाड़ी रोकिए भैया, भैया गाड़ी रोकिए आप। अभी गाड़ी को सुबह को लेके चला गया वो ड्राइवर। पता नहीं वो ड्राइवर उसको लेके भाग गया। अनीता वो कहीं वो अभी ने सुबह को किडनैप कर लिया। अभी गाड़ी रोको, अभी क्या बचना है, गाड़ी रोको। बचपना ही सही, लेकिन ये गलत नहीं है। तुम मेरे साथ चल रही हो। अभी गाड़ी रोको, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी बात करने का वक्त नहीं है। बिल्कुल, ये आखिरी बार बात करने का वक्त है। तुमने आज तक मुझे जो सब कुछ दिया वो आज मैं घर से लेकर निकली थी, ये सोचकर कि तुम्हें मिलकर तुम्हें पकड़ा दूंगी। तुम्हारी खींची हुई फोटोग्राफ, एक्सक्यूज मी, तुम्हारा जोका। तुम्हारी बेल। ये मेरी लकी बेल है। आपको कहाँ मिली? और ये पैसे जो नीतों के वक्त तुमने मुझे दिए थे, पूरे 10,000।
तुम्हारा प्यार। तुम्हारा रिश्ता। अब तुम्हें इनका जो करना है तुम कर सकते हो। जो चीज मर चुकी है उसका क्या फायदा अभी। इस फोटो के साथ मैंने तुम्हें एक हंसी भी दी थी, मुझे वो भी वापस दे दो सिमी, क्योंकि वो हंसी मैंने तुम्हें दी थी। इस जोकर की आंखों में कुछ सपने बसे थे, हमारे कल के। और पैसे तो सूद समेत लौटाए जाते हैं। ये तो सिर्फ असर है सिमी। अगर मेरा प्यार लौटाना है तो पूरा लौटाना। मैं एक अधूरे रिश्ते का क्या करूंगा? मैंने तुम्हें ये बेल भी दी, मेरा लकी चार्म। उस वक्त तुम्हें इसकी जरूरत। चलो तुम्हारी खातिर, आज जैसा कि तुम कह रही हो, जला देते इन सब चीजों को। अधूरा ही सही, अर्पित कर देते हैं हमारे इस रिश्ते को। स्कूल में मैंने एक चिड़िया के बारे में पढ़ा था, फीनिक्स नाम की चिड़िया, जो अपने ही रात से जन्म लेती है। आज मेरा प्यार दोबारा जन्म लेगा इसी राख से। आज तक मुझे इन सब चीजों का सहारा था, कमजोर था मैं भी, लेकिन थैंक यू सिमी। आज मेरा प्यार इस आग में सोने की तरह और बाहर निकल आएगा। आओ, मैं तुम्हें हमारे मंडप तक छोड़ देता हूं। तुम्हें अपना वादा पूरा करना है और मुझे अपना। चलो। जिस बात का मुझे डर था वही किया ना तूने अभी। अगर मॉम को कुछ हो गया ना। जाओ सिमी, और मेरा इंतजार करना।
मैं दूल्हा बनकर लौटूंगा। हाँ तो बताइए पंडित जी, किसकी शादी पहले होगी? माता जी, लगन के मुहूर्त के अनुसार पहले उमी बाबा और नीतू जी की शादी पहले है। वधू के माँ बाप आइए। तो आओ मंजू बेटा, राजेंद्र को बुलाओ। अम्मा जी, नीतू के कन्यादान में ही नहीं, सभी विधियों में आज हम ही बैठेंगे। क्यों? वो क्या है ना दादी जी, चाचा जी और चाची जी की अपनी कोई संतान नहीं है, तो अंकल जी ने उनसे प्रॉमिस किया था कि अपने 2 बेटों का कन्यादान वो उनके हाथों ही करवाएंगे, इसीलिए वो नहीं आए। पर राजेंद्र हमसे पहले ये बात स्पष्ट कर सकता था ना? जी वो बताने ही वाले थे, लेकिन ठीक है, हम राजेंद्र की भावनाओं की कदर करते हैं। चलिए पंडित जी, शुरू किया जाए। जी। आओ मम्मी बेटा। हरि ओम ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा आत्मरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो वरिष्ठनेमि भगवते दधातु। क्या हुआ? अनुज अभी यहाँ आ रहा है, और मॉम भी। आने दो उसे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवते मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। उसने हमारा प्यार, हमारा बड़प्पन देखा है, मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम हमारी नफरत, हमारी दुश्मनी नहीं देखी। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसाद। ये शादी संपन्न हुई, अब आप दूसरे वरवधू को बुलाएं। ठीक है पंडित जी। नकुल, सिमी को लेकर आओ। जी। बृहस्पति दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान
विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायस्तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायस्तनोहरि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वबाधा